हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकली इंक्लाइंड बाय रविंदर सर। आज का हमारा ये थ्योरम है, इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं इसको। लेट R1 एंड R2 बी टू रिलेशंस, R1 और R2 को हमने दो रिलेशन लिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिखाएंगे R1 इंटरसेक्शन R2 एक रिलेशन है या नहीं। पहले बच्चों देखो, R1 अगर एक रिलेशन है, हमने R1 और R2 दो रिलेशन लिए ऑन ए सेट ए। सेट ए के ऊपर हमने R1 R2 दो रिलेशन डिफाइन किए। तो बच्चों R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड R2 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बाय डेफिनेशन आपको पता है R1 कंटेन करेगा ए क्रॉस ए में और R2 भी कंटेन करेगा ए क्रॉस ए में। इट इंप्लाइज जब ये दोनों के दोनों ए क्रॉस ए में है तो इनका इंटरसेक्शन दैट इज R1 इंटरसेक्शन R2 भी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, यानी कंटेन करेगा ए क्रॉस ए में। इट इंप्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। ये तो हुआ R1 इंटरसेक्शन R2 को हमने रिलेशन दिखाया है सेट ए में। अब हम करेंगे बच्चों R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपका रिफ्लेक्सिव, फिर आपका सिमेट्रिक और फिर आपका ट्रांजिटिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमें पता है, हमें यह शो करना होता है कि सभी ए कोमा ए उस रिलेशन में आने चाहिए जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करना चाहते हैं। हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करना चाहते हैं बच्चों यहां पर R1 इंटरसेक्शन R2 को। R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का मतलब यह है कि सभी ए कोमा ए हमारे R1 इंटरसेक्शन R2 में आने चाहिए। चलिए, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। हमने सेट ए से कोई एलिमेंट लिया ए। अब आपको यह पता है कि ए जो है ए सेट के ऊपर जो R1 है आपका वो रिफ्लेक्सिव है और ए सेट के ऊपर ही आपका R2 भी रिफ्लेक्सिव है। तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि आपका ए कोमा ए R1 में बिलोंग करता है एंड आपका ए कोमा ए R2 में बिलोंग करता है। आपका ए कोमा ए R1 में बिलोंग करता है, आपका ए कोमा ए R2 में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि because R1 and R2 are reflexive, क्योंकि ये दोनों आपको इक्विवेलेंस दे रखे हैं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब आप ये देखिए बच्चों, ए कोमा ए R1 में भी है, ए कोमा ए R2 में भी है, तो जो आपका ए कोमा ए है बच्चों वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। जो ए कोमा ए है वो बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2। thus R1 intersection R2 is reflexive। रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया बच्चों। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्री क्या कहता है स्टूडेंट्स? जब ए कोमा बी आपका R1 इंटरसेक्शन R2 में आएगा तो बेटा बी कोमा ए भी आपका R1 इंटरसेक्शन R2 में आना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल, जब आपका ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में आएगा तो बी कोमा ए भी आपका R1 इंटरसेक्शन R2 में आना चाहिए। चलिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब हमें यह प्रूव करना है बच्चों कि जब ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो बी कोमा ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में आना चाहिए। जब ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है बच्चों तो इंटरसेक्शन में है तो ये R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। इट इंप्लाइज ए कोमा बी बिलोंग करेगा R1 में एंड ए कोमा बी बिलोंग करेगा आपके R2 में। यस और नो? अब जब आपका ए कोमा बी R1 में है तो बी कोमा ए भी आपका R1 में होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका R1 है वो सिमेट्रिक है। शुरुआत में गिवन है कि R1 R2 आपने इक्विवेलेंस रिलेशन लिए हैं तो वो सिमेट्रिक भी है। तो ए कोमा बी है तो उसका उल्टा दैट इज बी कोमा ए भी R1 से बिलोंग करेगा। सेम वे में जब ए कोमा बी R2 में है
तो b कोमा a बच्चों R2 में भी बिलोंग करेगा। जब b कोमा a R1 में भी है, b कोमा a R2 में भी है, तो बच्चों वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो हमने a कोमा b बच्चों R1 इंटरसेक्शन R2 से लिया था, हमने b कोमा a को भी बिलोंग करा दिया R1 इंटरसेक्शन R2 से। thus R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। क्या प्रूव कर दिया बच्चों हमने इसको? सिमेट्रिक। थर्ड पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है इसको ट्रांजिटिव। क्या प्रूव करना है बच्चों? ट्रांजिटिव। देखिए बच्चों, ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव ये कहता है बच्चों कि जब a कोमा b एंड b कोमा c बिलोंग करते हो R1 इंटरसेक्शन R2 से, तो आपको ये प्रूव करना होता है कि a कोमा c भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। चलिए, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड b कोमा c belongs to R1 intersection R2. Now we need to prove students a comma c belongs to R1 intersection R2. चलिए स्टूडेंट्स, जब a comma b R1 intersection R2 में है तो मैं ऐसा लिख दूं स्टूडेंट्स, जो a comma b है वो R1 में भी होगा एंड a comma b जो है वो आपके R2 में भी होगा। सेम वे में अगर बात करें b comma c आपके R1 में है तो b comma c आपके R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो b कोमा c आपके R1 में भी होगा और b कोमा c आपके R2 में भी होगा। यस और नो? अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि a कोमा b जब R1 में है तो और a कोमा b आपका R2 में है, तो बच्चों जो आपका a कोमा b R1 में है, b कोमा c भी R1 में है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख दूं कि a कोमा b बिलोंग्स टू R1 एंड b कोमा c बिलोंग्स टू R1। इसके साथ साथ मैं लिख रहा हूं a कोमा b आपका R2 में है एंड b कोमा c भी आपका R2 में है। अब वापस आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे, R1 और R2 दोनों आपको इक्विवेलेंस गिवन है, इसका मतलब जो आपका R1 और R2 है वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है बच्चों कि a कोमा b R1 में है, b कोमा c R1 में है, तो a कोमा जो c है वो भी R1 में होगा। सेम वे में a कोमा b R2 में है, b कोमा c R2 में है, तो a कोमा c R2 में भी होगा। अब आप देखिए बच्चों, a कोमा c जो है R1 में है, a कोमा c R2 में है, तो a कोमा c जो है दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। यस और नो? एक बार यहां से दोबारा देखें, a कोमा b R1 इंटरसेक्शन R2 में है, b कोमा c R1 इंटरसेक्शन R2 में है। जब a कोमा b इंटरसेक्शन में है तो R1 में भी हुआ, R2 में भी हुआ, b कोमा c इंटरसेक्शन में है तो R1 में भी हुआ, R2 में भी हुआ। मैंने यहां से इन दोनों को प्लग किया कि a कोमा b R1 में है, b कोमा c भी R1 में है, दोनों को इकट्ठा कर दिया। a कोमा b R2 में है, b कोमा c भी R2 में है, मैंने इन दोनों को भी इकट्ठा कर दिया। यहां से R1 और R2 सेपरेटली आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव गिवन है। तो यहां से हमने इन दोनों को जब कंबाइन किया तो a कोमा c R1 में आ गया, यहां से भी a कोमा c R2 में आ गया। जब a कोमा c R1 में भी है, R2 में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी हो गया। thus R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया बच्चों? ट्रांजिटिव हो गया। अब जो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया बच्चों? इक्विवेलेंस। क्या हो गया बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। दैट वाज द क्वेश्चन।